नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की बुलेट ट्रेन के बारे में। तो देखिए रीज़न क्या है। अभी हाल ही में हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दिखाया भारत का पहला बुलेट ट्रेन का टर्मिनल, जिसको तैयार किया गया है अहमदाबाद में। हालांकि अभी भी काम चल रहा है और जल्द ही सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और पहले संभावना यह थी कि भाई वर्ष 2026 तक सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बट आप सभी को पता है कि हमेशा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता। थोड़ा सा डिले है इसके अंदर और ऐसा माना जा रहा है कि यह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा वर्ष 2028 में। और वर्ष 2028 में हमारे देश के अंदर बुलेट ट्रेन तेजी से दौड़ना शुरू कर देगी। अभी टर्मिनल पे काम हो रहा है, ट्रेन पे काम हो रहा है, ट्रैक पे काम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड है। तो यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन है जिसके लिए टर्मिनल तैयार किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण है और आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन इससे संबंधित बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग बात करें एक प्री में पूछे जा सकने वाले प्रश्न की। हो सकता है एक ऐसा प्रश्न आप लोग आने वाले प्री एग्जाम में देख लें। यदि आप लोग को पहले ही सब बातें पता है तो बस आंसर कमेंट कर दीजिए, यदि नहीं पता वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप सभी लोगों के लिए इसमें शामिल है। तो देखिए यह जो टर्मिनल है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इस टर्मिनल को नाम दिया गया है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। महत्वपूर्ण है हर एक चीज़ और किसी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल हैं और यदि आप आने वाले समय में कोई वन डे एग्जाम दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में तैयार रहिएगा, वहाँ पर यह बातें पूछी जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, यह जो पूरा का पूरा टर्मिनल है बेहद खास है हमारे लिए, क्योंकि आधुनिक तकनीकों से तो सुसज्जित है ही है ये। लेकिन हम लोग कभी भी कुछ भी काम करते हैं ना, तो भारत की एक परंपरा है, आजकल हम देख रहे हैं कि हम लोग अपनी ऐतिहासिक धरोहर को कभी नहीं छोड़ते। तो हमारी संस्कृति के विभिन्न पक्ष भी इसके अंदर दर्शाए गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी द्वारा की गई दांडी मार्च, उसके यहाँ पर ऐतिहासिक चित्र हैं जिससे पूरी दीवारों को यहाँ सुसज्जित किया गया। और भी जब आप जाएंगे तो देखेंगे भारत के खास पहलू आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही यह जो टर्मिनल है यह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, क्योंकि आप सभी लोग बुलेट ट्रेन में अब सवार होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी मॉडर्नाइजेशन हो सकता था वह सब कुछ यह टर्मिनल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सब चीजें हैं सांस्कृतिक विरासत सहित आधुनिकता। इसके साथ साथ अगर हम लोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें, जी हाँ, यह ही नाम है इस पूरे कॉरिडोर का जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें कि शुरू कब हुआ, तो देखिए वर्ष 2017 में इसको लॉन्च किया गया था और उद्घाटन किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हालांकि यह जो पूरा का पूरा काम है यह जापानी समकक्ष शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। वह इस दौरान भारत यात्रा पे आए थे और भारत सरकार लंबे समय से तैयारियां कर रही थी कि हमारे देश में भी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन होंगी। तो हम लोग इसको बुलेट ट्रेन कहते हैं, लेकिन भारत के अगर जितने प्रोजेक्ट हम देखें वह सब चल रहे हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से। ठीक है, इतना आपको। अगर हम इस परियोजना की बात करें कि कौन संभाल रहा है, तो देखिए इस पे पूरा काम चल रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। हालांकि जिस समय यह सब काम हो रहा था यह एक नई कंपनी थी, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी, कोई बड़े प्रोजेक्ट ज़्यादा इसको नहीं मिले थे, तो ज़रूरी था कि आप पहले कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल हो। तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए ही कंपनी अधिनियम 2013 में इस कंपनी को शामिल किया गया था। ठीक, और 12 फरवरी 2016 को इसे शामिल किया गया था। 2017 में इस प्रोजेक्ट को ही लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, तो हर एक चीज प्री प्लान होती है। सरकार सोचती है कि काम हम करेंगे तो, लेकिन करेगा कौन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कौन संभालेगा, टेक्नोलॉजीज कौन संभालेगा, इस परियोजना को कंप्लीट कौन करेगा, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो वह सब काम इन्होंने पहले से ही तैयार किया था, तब जाकर के 2017 में इन्होंने चीजें लॉन्च की। ठीक है, सब चीज तैयार हो जाएंगे तो यह भारत की पहली हाई स्पीड रेल कहलाएगी। ठीक, थोड़े दिन पहले आप सभी को याद होगा मैंने आप लोग को एक बात पढ़ाई थी जो थी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की। याद है आप सभी को? कितने लोग को याद है बताओ कमेंट में। थोड़े दिन पहले आपको यह बताया था कि भाई अब एक ट्रेन चल रही है जो जाएगी मेरठ तक। दिल्ली से मेरठ के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया जिस ट्रेन को कहा जा रहा है सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर। ठीक है, और इस कॉरिडोर के ऊपर जो ट्रेन चल रही है उसको नाम दिया गया था नमो ट्रेन। ठीक है, नमो भारत ट्रेन के रूप में उसको जाना जा रहा है। तो वह सेमी हाई स्पीड है, यह हाई स्पीड है। ये दोनों में अंतर आपको याद रखना है। यदि कहीं आप लोग कोई आंसर लिख रहे हो तो मिक्स मत कर दीजिएगा, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पर यह भी समझना है कि यह भारत के आर्थिक और वित्तीय केंद्र मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। जैसा कि आपको मैं बताया, मुख्य रूप से याद रखना है तो इतना याद रख सकते हैं कि मुंबई और गुजरात दोनों को आपस में यह लिंक करने का काम कर रही है।
हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस परियोजना की जो लागत है वह 1,08,000 करोड़ रुपए है, तो पर इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो देखिए, इसकी जिम्मेदारी ली है जापान सरकार ने, और जापान सरकार ने यह हम लोग का समझौता किया है कि ठीक है, 81% जो इस टोटल अमाउंट की लागत है वह हम लोग आपको लोन के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। और लोन कैसा? 0.1% की ब्याज दर पर हम आपको देंगे 50 सालों के लिए, ठीक है। और 15 साल की छूट अवधि भी इसके अंदर शामिल होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है, जापान सरकार का खास योगदान है इस पूरे मामले में हमारे लिए, ठीक। यह पूरा का पूरा पहल इसीलिए सराहनीय भी है। क्लियर है बात आपको? तो ये बात ध्यान रखना है कि कहां से सहयोग हो रहा है। शिंजो आबे साहब आए थे, उन साहब के साथ ही इस परियोजना को लॉन्च किया गया था और इतना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है, तब जाकर के ये सब चीजें कंप्लीट हो पा रही है। अगर हम इसकी अनेक विशेषताओं की बात करें तो हमें पता लगता है कि इस ट्रेन की जो रफ्तार है, यानी कि कितनी स्पीड पर रहेगी, तो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, यह पूरी संभावना है। हालांकि परिचालन स्पीड जो है वह बताई जा रही है 320 किलोमीटर पर आवर रहेगी इसकी, ठीक है। साथ साथ में इस पूरे कॉरिडोर की, जो कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ रहा है, उसकी लंबाई 508.17 किलोमीटर है। और इस दूरी को तय करने के लिए इस बुलेट ट्रेन को कोई बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। हालांकि डिस्टेंस दोनों ही स्थानों के बीच में काफी अधिक है, 508 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है अपने आप में, लेकिन उस सब के बावजूद हम स्थिति में यह देख पा रहे हैं कि यह जो पूरा का पूरा सफर है मात्र 2 घंटे 58 मिनट, या सीधा सीधा कहें कि 3 घंटे का रहने वाला है, जो कि अपने आप में कोई बहुत अधिक नहीं है। हालांकि बुलेट ट्रेन इन सभी मामलों में बहुत सारी भूमिका निभा रही है, आपके अनेक स्थानों के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया है। काफी कम समय में आप अब आज के समय में पूरे भारत को ट्रैवल कर पा रहे हैं, पर उस सब के बावजूद वह जो स्पीड है उस ट्रेन की, वंदे भारत की, अभी काफी कम है। और जो हमारी ये हाई स्पीड ट्रेन है इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है कंपेरेटिवली। तो इस मामले में यह अनेक विशेषताओं को समाये हुए अनेक खास है, पर वंदे भारत अपने अनेक पहलुओं के साथ हमारे लिए खास बनी हुई है पूरे देश भर में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है किस राज्य में कितने स्टेशन। तो देखिए, गुजरात के अंदर 8 स्टेशन है इस पूरे कॉरिडोर के, साथ साथ में महाराष्ट्र के 4 स्टेशन इस पूरे के पूरे कॉरिडोर में शामिल हैं। क्लियर है बात सारी? तो यह बातें सारी बेहद महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में पूछी जा सकती है और बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि वनडे एग्जाम में पूछी जाएंगी। कल संडे को इसरो का यूडीसी एग्जाम था, है ना। आप में से हो सकता है कि बहुत लोगों ने दिया हो, और प्रश्न जो थे ना जीके के काफी अच्छे थे, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था। तो कैसा रहा आप लोग यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि भारत की बुलेट ट्रेन के लिए या फिर भारत की हाई स्पीड ट्रेन पे आपकी क्या राय है? पहला कॉरिडोर है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, लेकिन इसको भारत के अनेक स्थानों पर भी संचालित किया जाएगा जल्द, जो हम सभी के लिए खास होगा और हमारे लिए दूरियों को बहुत अधिक पास लाएगा और नजदीकियों में बदल देगा, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में इतनी ही बात। यदि आप लोग को सब बातें अच्छे से क्लियर हुई हैं तो इस प्रश्न का जवाब अब आप अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। साथ साथ में आप लोग की क्या व्यूज हैं भारत के बुलेट ट्रेन को लेकर के, कितने एक्साइटेड है आप लोग इसको देखने के लिए, यह बात भी कमेंट में जरूर बतानी है, ठीक है। चलिए, वीडियो को पसंद किया है आप लोगों ने, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक के बिना नहीं जाइएगा, बाकी साथियों तक भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक। साथ साथ आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का प्रश्न सही रहा होगा। चलिए, फिर अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।